बाद बच्चों, आज सप्तम पाठ अव्यय शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द यानी वे शब्द जो हमेशा एक ही तरह के होते हैं, चाहे वो वाक्य में किसी तरह कहीं भी प्रयुक्त हो, वे हमेशा समान रहेंगे, उनका अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। कुछ अव्यय शब्द नीचे दिए गए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। इधर एक तरफ अव्यय शब्द है और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। पहला है अचिरम यानी शीघ्र ही, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक, सहसा अचानक, श्व आने वाला कल, ह्य बीता हुआ कल। ये जो अव्यय शब्द हम पढ़ेंगे वो आपको याद भी रखने हैं, ताकि जब हम कोई वाक्य निर्माण करें या सब संस्कृत पढ़ें, तब जो पाठ पढ़ेंगे तब वो वहाँ पे आएंगे। तो आपको अगर याद होंगे तो आप आसानी से उन्हें समझ पाएंगे, पाठ को भी, और आगे भी आपके बहुत काम आएंगे। अगला है शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, संप्रति, सांप्रतम, अधुना या इदानीम, ये इसका अर्थ होता है इस समय या अब। अत्र का अर्थ है यहाँ, अत्यंतम यानी बहुत, अथ यानी आरंभ या इसके बाद, अलम यानी निषेधार्थ के लिए योग, यहाँ पे तृतीय विभक्ति के योग में होता है, इसका अर्थ होता है पर्याप्त या समर्थ, योगे चतुर्थी विभक्ति। अलम का अर्थ हमेशा आप याद रखना कि इसका अर्थ है पर्याप्त या समर्थ, जो कि तृतीय विभक्ति के साथ योग में आता है। जैसे अलमति दाक्षिण्य, ये 10वीं का आपके देखना, ये आएगा अलमति दाक्षिण्य, इसका कुछ शब्द आएंगे। वो राम वाला पाठ है शिशुलालम, उसमें एक शब्द आता है अलमति दाक्षिण्य, अलमति शालीनतया, ये 2 शब्द आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे अलम का अर्थ यानी पर्याप्त, यानी आप वो अति शालीनता ना दिखाएं, इस तरह से वो शब्द का अर्थ होता है कुछ। फिर है अद्य यानी आज, और फिर आगे देखते हैं अथवा यानी या, अथवा या, अपि यानी भी, अन्यथा यानी नहीं तो, अतः इसलिए, अतीव यानी बहुत अधिक, आम यानी हाँ, इतस्ततः यानी इधर उधर, इति यानी समाप्त या ऐसा, इति मतलब इस तरह से या ऐसा, ये उच्च यानी जोर से, जोर से या ऊंची आवाज से, ऊंचे। फिर एव यानी ही, एकदा एक बार, एवं इस प्रकार, ऐसे। किम यानी क्या, किंतु परंतु, लेकिन, कदा कब, कुत कहाँ से। फिर है कुत्र, कुत्र, क्वचित, इनका अर्थ होता है कहाँ। च का अर्थ है और, अभित दोनों ओर, परित चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, उभयत यानी दोनों ओर। अभित और उभयत इन दोनों का अर्थ दोनों ओर होता है। इसी तरह चेत यानी यदि, चिरम यानी देर से या देर तक, तत्र वहाँ, इत यानी इधर से, यहाँ से, इत, ये जो शब्द आया था ऊपर इतस्ततः, आपने देखा इतस्ततः, ये जो शब्द है दो शब्दों से बना है, इधर उधर, इत प्लस ततः, इनके बीच में स का आगम हुआ है संधि से, इसमें सत्व विसर्ग संधि हुई थी। तो इस तरह यहाँ पे जो शब्द है वो देखो, इत यानी इधर से, यहाँ से, ततः यानी उसके बाद, वहां से, तो इधर उधर, इस तरह बनेगा ये शब्द। तो इतस्ततः में यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर स हुआ था, तो उसमें सत्व विसर्ग संधि हुई थी। इसी तरह शब्द है तथापि यानी फिर भी। फिर है तदानीम यानी तब, तदा या तदानीम यानी इसका होता है तद, तब, तरही तो, तू का अर्थ भी तो। फिर तावत का तब तक, तुष्णीम यानी चुप। फिर दिवा यानी दिन, न यानी नहीं, नीचे या नीचे, नूनम या निश्चय ही, अवश्य ही, नोचेत, नोचेत यानी नहीं तो, नोचेत यानी नहीं तो। फिर है पुनः, पुनः फिर, प्रातः सवेरे, पश्चात यानी बाद, प्रवृत्ति से लेकर, से या लेकर, परंतु किंतु लेकिन,
पुरा यानी पुराने समय में या पहले, सायं यानी शाम को, श्व यानी कल, आने वाला कल, ह्य कल यानी बीता हुआ कल। ये ऊपर भी आए थे, ये 2 बार लागे इसमें। फिर है सह यानी साथ में। फिर है स्वयं, स्वयं यानी कि अपने आप। सहसा अचानक। स्म यानी था, थी, थे। जैसा शब्द आता है उसके अनुसार इसका प्रयोग होता है। जैसे स्त्रीलिंग शब्द है था आएगा, और पुल्लिंग है पुल्लिंग है था आएगा, स्त्रीलिंग है तो थी, और अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो थे आएगा। इसी तरह सर्वत्र सब जगह। अथ किम और क्या, तथा वैसे, परस्परम आपस में, बही यानी बाहर। अगला है बहुधा यानी अक्सर, बहुधा अक्सर। बाड़म यानी हाँ, माँ यानी नहीं, मुहुर्मुहु या भूयम या वारम वारम, इसका अर्थ होता है बार बार। यत यानी कि, तत्र यत्र यानी जहाँ, यदि अगर, यद्यपि इसका अर्थ भी अगर होता है, यावत यानी जब तक, यत जहाँ से। फिर है यदा, यदा यानी जब, वा यानी या अथवा। इस ऊपर आपने देखा था या अथवा या इसका अर्थ है वा यानी अथवा या। फिर है विना यानी कि बिना, विना यानी बिना। वृथा यानी व्यर्थ। शने धीरे, शने शने भी आया था ऊपर, धीरे धीरे, वही शने। फिर सर्वदा सदा या सदैव, इसका नित्य हमेशा, इसका अर्थ है नित्य या हमेशा। ही यत यतो ही, इसका अर्थ है क्योंकि। इसमें ही ये जो छोटा सी है, ये वाला ही। इसी तरह ये ही, ए भी, ए यानी ही, ये ही अलग होता है, इसका अर्थ है ए। संस्कृत में ए लिखते हैं, इसको लिखते हैं ही। इस तरह ये ही जो है वो संस्कृत का है, इसका अर्थ होता है क्योंकि। इसी तरह है खलु यानी निश्चय ही। ऊपर एक शब्द आया था, या इसमें भी एक निश्चय ही या अवश्य ही ऐसा शब्द आया था, वो इसका अर्थ भी निश्चय ही होता है। ये रहा नूनम, नूनम का अर्थ था निश्चय ही, और फो जो था इसका अर्थ भी नूनम, और ये खलु, इनका दोनों का अर्थ ही निश्चय ही होता है। नूनम और खलु, इन दोनों का अर्थ निश्चय ही, अवश्य ही। इसी तरह ईशत यानी कि थोड़ा ही, बहुत थोड़ा, ईशत यानी थोड़ा होता है। जातु यानी कभी, दिक यानी कि धिक्कार, नक्तम यानी रात, प्रसह्य बलात् यानी जबरन या जबरदस्ती, नम यानी नमस्कार या प्रणाम। अगला है पर, पुर, पुरस्तात या पुरत यानी सामने। वाक्य के अवयव पद प्रयोग का पश्चित, उनका जो अवय शब्द है उनका कुछ प्रयोग वाक्य में किया गया है, तो आप देखें। जैसे कच्छप शनै शनै चलती, तो कच्छप यानी कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है। अचिरम गृह चल यानी जल्दी घर चलो। इसी तरह अहम श्व वाराणसी गमिष्यामि, मैं कल वाराणसी जाऊंगा। यह मम गृहे उत्सव आसीत, मेरे कल यानी बीता हुआ कल मेरे घर पे उत्सव था। सहसा निर्णय न करनी, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए। इदानीम अहम संस्कृत पठामि, अब मैं संस्कृत पढ़ूंगा। यद्यपि अद्य अवकाश अस्ति तथापि अहम कार्यमुक्त नास्ति, यद्यपि यदि, यद्यपि अद यानी यद्यपि आज अवकाश है तथापि अहम कार्यमुक्त नास्मि यानी मैं कार्यमुक्त नहीं। जब अथ ये रामायण कथा आरभ्यते, अब रामायण कथा को आरंभ करते हैं। तो ये सारे वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। जैसे अत्र आगच्छति, यहाँ आओ। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि, मैं कहीं नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
कुक्कुर इतस्ततः भ्रमति, ये कुत्ता जो है वो इधर उधर घूमता है। यत्र तत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पे धुआं होता है तत्र यानी वहाँ वहाँ अग्नि होती है। यानी इसी तरह अधुना गल्प न करणीयम, अब गल्प नहीं करना चाहिए। तो ये सारे वाक्य प्रयोग है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि यकार एवं तकार जैसे शब्द वाले, जैसे कि यद्यपि, तथापि, यथा, तथा, यदि, तरहि, यत्र, तत्र, यावत्, तावत्, यदा, तदा इत्यादि इत्यादि अवयव का वाक्य में प्रयोग प्रायः एक साथ ही करना चाहिए, अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रहता है। तो ये यहीं तक थे अवयव शब्द। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।